हे एवरीवन, आप सभी ने देखा होगा कि पीजीटी कॉमर्स का हमारा सिलेबस आ चुका है एचटेट के लिए। तो क्या है इस सिलेबस में, क्या कुछ नया है, कितना हमें करना है, ये सब क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे। क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बिकॉज वी हैव ओनली 1 मंथ नाउ। सो कॉमन का आई होप निशा मैम ने आपको बता दिया होगा या वो बता देंगे, और पीजीटी कॉमर्स का मैं आपको बता देती हूँ कि किस टाइप से आपको करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और ये सिलेबस है कितना। उससे पहले 3-4 चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ। पहली बात तो आप पैनिक मत होइए, ठीक है, क्योंकि ये जो पैनिक होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। सेकंड, ये चीज़ें आपका जो सिलेबस है अब आपको पूरा नहीं करना, ये आपके सामने क्लियर हो चुका है, तो इट्स अ फार बेटर देन यू, मतलब फार बेटर फॉर यू। और ये जो सिलेबस है ये आप इजीली अच्छे से अब कवर अप कर सकते हो, क्योंकि बहुत कंसाइज हो चुका है। पहले आपको नहीं पता होता था कि ऐसे एचटेट के लिए आपको यूजी भी पढ़ते थे, पीजी भी पढ़ते थे, एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पढ़ते थे, लेकिन अब क्या है वो प्रिसाइज कर दिया है। सो इट्स अ फार बेटर फॉर यू। एंड थर्ड थिंग इज दैट 1 month is sufficient or not? Yes, 1 month is sufficient. 1 month is sufficient. You can do in the 1 month the whole syllabus and the revision. Last, कि क्या ये सिलेबस है वो किस टाइप से है। तो देखो इसका ना मैं एक लॉजिक आपको बताती हूँ। ये जो आपका सिलेबस है ना, क्योंकि हमने तो एचपीएससी के लिए भी तैयारी कराई है, तो ये एचपीएससी जो प्री और जो मेंस का कॉमर्स का सिलेबस है ऑलमोस्ट 75% वही है। बस इसमें जब आप आगे पीजीटी में जाओगे इसमें कुछ न्यू एडवांस टॉपिक जैसे जॉइंट वेंचर कंसाइनमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, ये एड ऑन और हो जाते हैं, ठीक है। तो वो स्किप किए हुए हैं। ऑलमोस्ट 75% आपका एचपीएससी प्री का ही सिलेबस है। तो अब देखो स्ट्रेटजी कितनी अच्छी है कि आप क्वालिफाई एग्जाम में भी वही पढ़ोगे, फिर आप जब जॉब के लिए जाओगे वेदर केवीएस और आपका एचपीएससी, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको प्री में इसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड ऑन मिल जाएंगे। फिर मेंस में आपको इसी को सब्जेक्टिव लिखना है। मेंस आपकी तैयारी देखो कितनी अच्छी हो रही है, तीनों चारों जगह आपको सेम सिलेबस ही रिवाइज कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और आप इसको एक पॉजिटिव तरीके से लेके इसको हैंडल करें। नेक्स्ट कि फेस्टिव सीजन है, तो फेस्टिव सीजन भी इंजॉय करो, लेकिन अपनी स्टडी को मत स्किप करो, क्योंकि देखो जब आपने नोटिफिकेशन देखा तो ऑलमोस्ट 10 डेज हैं आपके एप्लीकेशन फिल करने के लिए, और इससे ऊपर नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि करेक्शन विंडो भी साथ के साथ बता दी है एचटेट ने। तो 10 डेज हैं, दैट मीन्स 1 और 2 दिसंबर तक आपका एग्जाम होने की फुली संभावना है। अब अकाउंट में तो क्योंकि बेसिक हम पढ़ते आए तो अकाउंट में इतना चेंज नहीं मिला है, और जैसा कि मैं आपको कहती थी कि बिजनेस अकाउंट मोस्टली वेटेज रखते हैं, फिर एचआर, फिर आपकी मार्केटिंग, फिर आपका एफएम एंड आईबी, वही चीज़ यहाँ फॉलोअप हुई है। अब कुछ चीज़ें एक सिंपल सा हेडिंग है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं। वो चीज़ें मैं बताऊंगी आपको सिलेबस डिस्कस करते हुए, क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, क्या आया हुआ है, वो भी बताऊंगी। सेकेंड, इससे पहले इस सिलेबस के साथ पीवाईक्यू करने हैं, एचटेट के तो करने ही करने हैं, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। केवीएस और एचपीएससी प्री का भी आपका जो पेपर हुआ है अभी जिन बच्चों का, वो वाला भी करना है। ये मैं डलवा दूंगी बैच में भी, क्योंकि ऑलरेडी एचपीएससी के लिए करवाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, तो यहाँ पर बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स में से जो टाइप ऑफ इंडस्ट्री है, क्योंकि ये इसी का ही पार्ट है, टाइप ऑफ इंडस्ट्री में से आपका क्वेश्चन यहाँ से आएगा, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में से, और यहाँ पर एचटेट में क्वेश्चन आ भी चुका है। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। बिजनेस रिस्क में से भी आपका जो क्वेश्चन है वो आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से एचपीएससी प्री में 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, यहाँ से 1 क्वेश्चन देखने को मिला था। तो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ट्रिपल पी, और इसमें से यहाँ से ये जो तीनों है ना, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी, यहाँ से क्वेश्चन एक मुझे लगता है कि आएगा, क्योंकि इनके फीचर डिफर है। सेकंड क्वेश्चन है वो आपका आ सकता है एमएनसीज से, ठीक है। फिर है बिजनेस सर्विसेज। अब ये जो है ना जितना लिखा हुआ है वो तो है ही है, प्लस में इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन होकर भी
जो आपका क्वेश्चन है वो बन सकता है, क्योंकि बिजनेस सर्विसेज बहुत वास्ट टॉपिक है, ये कोई कंसाइज कोई छोटा टॉपिक नहीं है। एमर्जिंग मोड्स में ई कॉमर्स, ई बिजनेस, अब इसमें भी सोशल मीडिया और भी कोई एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन हो सकती है। तो ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जिसमें एडिशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ऊपर वाले जो दो थे ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, सेम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला आपका CSR के मॉडल, ठीक है, और बिजनेस एथिक्स आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहां से नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में बेसिक क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ पर, फंक्शंस और कोऑर्डिनेशन से जैसे पोस्ट कॉब और ये सब बन जाता है। प्रिंसिपल अगेन फेल से तो एक क्वेश्चन हम देख ही रहे हैं, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टेक्निक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। एक चीज है डीमोनेटाइजेशन वाली, ये डीमोनेटाइजेशन का टॉपिक ना तो HPSC में था पहले, ना KVS में है, तो ये आपको बिल्कुल टोटली न्यू है। इसका कब डीमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है, प्रोसेस या चरण कितने थे, लेकिन ये एक सिंगल ऐसा टॉपिक है और इसमें से एक से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स आ सकता है, तो इसकी इतनी हेडेक नहीं लेनी, लेकिन इसको हम कवर करेंगे जिसमें आपका कब डिमोनेटाइजेशन अब तक हो चुका है, ठीक है। जैसे अब लेटेस्ट हुआ था तो उसमें कितने वाले नोट्स चेंज हुए हैं, ये सब चीज़ें इसमें पढ़नी है, ठीक है। और फिर उसके बाद है हमारा डिमोनेटाइजेशन क्यों करते हैं, ये सब बेसिक एस्पेक्ट इसके बारे में पढ़ना है। बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में पूरा का पूरा वही माइक्रो मैक्रो सब आ जाएगा। टाइप्स ऑफ प्लान, ये पूरा आपका फंक्शंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोलिंग की प्रोसेस एंड टेक्निक्स जो ऑलरेडी आपको करवा रखी है, मोटिवेशन, लीडरशिप आएगा ही आएगा, पूरा बिजनेस मैनेजमेंट है। और ये इसको आप ये मत समझो कि स्टाफिंग है, ये पूरी HR है, आपकी पूरी HR उठा के दी हुई है, बस परफॉर्मेंस अप्रेजल और इनको छोड़ा हुआ है, जॉब एनालिसिस, इवैल्यूएशन, लेकिन वो मेंशन नहीं है। क्वेश्चन आने की संभावना है क्योंकि रिलेटेड टॉपिक से आ जाते हैं, कोई की प्रिसाइज अगर हमने सिलेबस दे दिया बिल्कुल उसी से नहीं आते। इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, क्योंकि HPSC में ना जब प्री का सिलेबस था तो उसमें इको नहीं थी मेंशन, लेकिन इको के क्वेश्चंस आए हुए थे, तो सेम ऐसे ही जो रिलेटेड टच टॉपिक है वहां से तो आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। ये ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सेम है, ये यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप ऑलरेडी डन कर चुके हैं इनको। ये पूरा का पूरा आपकी FM है, ऑलरेडी आप डन कर चुके हैं इसको, ठीक है। मार्केटिंग बैच वाले बच्चे, मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स, ये पूरा का पूरा एलिमेंट्स ऑफ, आपको लगेगा ये दो चीजें हैं, लेकिन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स में 4P है, फिर प्रोडक्ट डिसीजन और ये सब आ जाता है, प्राइसिंग डिसीजन, प्रमोशन, ये पूरा मार्केटिंग ही समझो इसको, ठीक है। इसको पूरा मार्केटिंग ही समझो, इसको छोटा मत समझो। ये हो गया ये हमारा, ये एक पोर्शन है थ्योरी का। फिर उसके बाद थ्योरी का एक ये पोर्शन है आपके सिलेबस में, ये वाला। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये एस्टेट के बच्चों ने नहीं किया हुआ पहले, है ना, तो ये आपको मिल जाएगा क्योंकि HPSC प्री में ये आया हुआ था। और यहाँ से करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, क्योंकि चेंजेस हुए हैं इसमें और इम्पोर्टेंट भी हैं तीनों एस्पेक्ट। फिर वही GST, होलसेल GST उसमें भी मेंशन है, ऊपर अकाउंट में भी, यहाँ भी होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, ये अगेन आपको एड ऑन मिलेगा, ठीक है। और इंटरनेशनल ट्रेड, ये तो पूरा आपका IB है, इंस्टीट्यूशंस एंड एग्रीमेंट, जिसमें सार्क एंड ऑल ये सब आ जाएंगे, और ये कोपरा आपने ऑलरेडी किया ही हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस है, कोपरा से तो 110%, ठीक है। और ये समझ लीजिए कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में से मान ले 60 है आपका, 60 का है, तो ये मान लो 40 आपके थ्योरी और 35-25 मान लो, ये रेशियो रहने वाला है। ये थ्योरी का है, ये आपका अकाउंट का रहने वाला है, ठीक है। अब
बैच में आपको बाकी सब चीज़ें अवेलेबल है। एक फोल्डर एचटेट सिलेबस न्यू के नाम से बनकर आपको ये जो है MSME, एंटरप्रेन्योरशिप, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, होलसेल ट्रेड, GST, ठीक है, ये पोर्शन जो नहीं करवाया हुआ वो आपको एड ऑन मिल जाएगा। प्लस में जो बिजनेस ट्रेड वाला और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऊपर की जो 3 पॉइंट्स थे वो, प्लस डिमोनेटाइजेशन। तो ये चीज़ें ना ये आपको जो बिल्कुल आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें आपको जितना भी ये पोर्शन है एमर्जिंग ट्रेंड से लेकर ये वाला, क्योंकि इसके बाद का तो सारा बिजनेस मैनेजमेंट में है, तो ये आपको एड ऑन मिल जाएगा, आप इजीली वहाँ से कवर अप कर लोगे। क्लियर हो गई बात। अब आ जाती हैं अकाउंट के पोर्शन पर। तो अकाउंट का हमारा जो पोर्शन है ये रहा। अकाउंट में देखो कुछ नहीं है अकाउंट में, क्योंकि +1 और +2 जो हम बेसिक कर चुके हैं वही है पूरा का पूरा। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे और एग्जाम्पल बेस्ड डीप आएंगे, तो यहाँ पर ये इसको इजी मत लेना कि ये इजी है, इसको अच्छे से करना, क्योंकि HPSC प्री में 2 क्वेश्चन थे और दोनों में कन्फ्यूजन थी बच्चों के, मोस्टली क्वेश्चन गलत थे। फिर उसके बाद है थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ पर हमें पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। GST अगेन है यहाँ पर। फिर उसके बाद एक्रूअल और कैश बेस ये वाला सिस्टम और पूरा ये भी आ जाएगा। IFRS एंड गैप, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ये कर चुके हैं हम यहाँ पर। इनवॉइस, वाउचर, डेबिट, क्रेडिट, ये सारा पोर्शन है। फिर उसके बाद कैश बुक एंड सब्सिडियरी बुक्स, फिर बैंक रिकन्सिलेशन, ये इम्पोर्टेंट है। और ये आज अगेन रिवीजन के बाद तुम्हें कराना है ये रिवीजन में बैंक रिकन्सिलेशन वाला, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिक आएंगे और अच्छा है ये टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा +1 का है और ये सब चीज़ें तुम ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, अब फंड फ्लो आज जो फंड फ्लो है आपको वो देखने को नहीं मिलेगा इसमें, लेकिन हमें करना है, उसको छोड़ना नहीं है। फिर इसके बाद क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टॉपिक्स में से, डेप्रिसिएशन में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये आपका एरर है। तो अकाउंटिंग में ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं क्योंकि अकाउंटिंग वही फिक्स्ड है। ये पूरा का पूरा आपका पार्टनरशिप है। अब पार्टनरशिप में रेशियो का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक गुडविल का देखने को मिल सकता है, ड्राइंग का देखने को मिल सकता है, एक आपका लोन वगैरह जो बेसिक डीप में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, पार्टनर आ रहा है, रिटायर हो रहा है, टाइप्स ऑफ पार्टनर से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये कुछ की टॉपिक्स हैं पार्टनरशिप में। ऑलरेडी डिसोल्यूशन से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से मैं ये कहूँगी कि 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स हैं पार्टनरशिप से। ठीक है, ये इसको छोटा मत समझो, इसमें से ये मान लो कि 3 से 4, 5, बस मैक्स टू मैक्स 5, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये क्वेश्चन रहेंगे, कर रखा है आपने ऑलरेडी। अब यहाँ पर आपको ना डिबेंचर्स का पोर्शन है जो नहीं कर रखा, वो आपको ऐड ऑन करवाया जाएगा। वो स्पेशल एक अलग से आपकी क्लास ली जाएगी न्यूमेरिकल के साथ में। ठीक है, 4 फीचर है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है। ये तो पूरा आपका FM में ही आ चुका है, सोर्स ऑफ फंड हमने कर रखा है FM में, तो कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, अब देखो ये आपका पूरा कॉर्पोरेट लॉ है जिसमें आपका MOA, AOA, ठीक है, और आपका जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड ऑल थिंग्स, ये पूरा उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इसमें आ जाएगा। इसको आप इग्नोर मत करो, क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से, थियोरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। अब ये तो हम सबको पता है, एक क्वेश्चन है इसका है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो चीज़, एक तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की ऐड ऑन हुई है और एक आपकी ऐड ऑन हुई है इसमें कंप्यूटर वाला पोर्शन। कंप्यूटर वाला पोर्शन का यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, जेनरिक, स्पेसिफिक, टेलर मेड और बेसिक एलिमेंट्स में से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये पूरा जो है ना, ये प्रैक्टिकल पार्ट है। प्रैक्टिकल पार्ट से मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएगा, क्योंकि HPSC प्री में पूरा कंप्यूटर था और एक भी क्वेश्चन नहीं था सिंगल, तो यहाँ से नहीं लगता मुझे आएगा। और ये आपका जो स्टैट में एक चैप्टर था हमने किया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें आपका पाई चार्ट और ये सब थे, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, तो अब बेसिकली अकाउंटिंग की अगर मैं पूरी कॉन्सेप्ट समझाऊं तो +1, +2 जो बेसिक पार्टनरशिप और बेसिक रिकन्सिलेशन एंड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, वाउचर्स एंड वो ही है सेम पार्टनरशिप कंपनी अकाउंट। बस आपको डिबेंचर्स का पोर्शन,
आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का, और अगर आपको याद भी हो तो बैच वाले बच्चों मैंने कंप्यूटर डाला था, बट क्योंकि प्रीवियस ईयर में अभी तक नहीं पूछा गया था स्टेट और हमारे पास सिलेबस नहीं था, तो हम वेट थोड़ी कर सकते थे कि अभी हमें 1 महीना पहले सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो मैंने डाल दिया था, बट नहीं था तो इस वजह से मैंने हटाया था। तो कुछ नहीं करना, वही सेम क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगी ताकि आपका टाइम सेव हो, क्योंकि आपके पास 1 मंथ है। तो अभी आपको रिवीजन और ये सारा सिलेबस करने पर फोकस होना चाहिए, जितना सिलेबस दे रखा है उसको 2 बार करने पर आपको फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ है आपका डिवेंचर्स एंड कंप्यूटर का पोर्शन, फिर उसके बाद है आपका जो न्यू है, और ये स्टैट में कुछ था, और एक कॉर्पोरेट लॉ का जो कंपनी अकाउंट का पोर्शन है, और स्टैट में पूरा नहीं करना, अब आपको ग्राफ चार्ट और ये सब करना है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। तो ये है जी पूरा का पूरा न्यू सिलेबस विद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ में डिस्कस कर दिया गया है। अब फर्दर चीज़ें कि इसको रिवीजन कैसे 1 महीने में करनी है मैम, वो भी चीज़ें आपके बता देते हैं। तो एक तो एस्पेक्ट है रिवीजन का कैसे करना है, एक एस्पेक्ट है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का, एक है कि क्या हम एक्स्ट्रा पढ़ें या ना पढ़ें। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बता दूँ, जितना ये इन्होंने गिवन है अकाउंटिंग बेसिक आपका, ठीक है, प्लस में अकाउंटिंग आपका पार्टनरशिप आपका कंपनी वाला, ठीक है, ये आप और अकाउंटिंग रेशियो कैश फ्लो जो हमें पता है कि ये टॉप मेन टॉपिक्स हैं। तो आपको अकाउंटिंग में तो एक्स्ट्रा पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं है। इसको आप इस टाइप से करो कि कम से कम ये आपका 2 बार रिवाइज हो जाए, एक बार अच्छे से करने पे 2 बार रिवाइज। अच्छा न्यूमेरिकल बता देती हूँ, रिकंसिलेशन से आएगा, पार्टनरशिप से आ सकता है, शेयर के चैप्टर से, डिबेंचर से आ सकता है, अकाउंटिंग रेशियो से आ सकता है। बाकी इतना न्यूमेरिक नहीं पूछते, बेसिक नॉर्मल न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, हाई फाई न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, ठीक है। ये है बिजनेस पूरा करना है, मैनेजमेंट। अच्छा जो भी न्यू कंटेंट 5 से 6 टॉपिक्स आपके लिए वो न्यू है, लेकिन ये बेसिक हमारा पार्ट है, तो ये आपको एड ऑन मिल जाएंगे। प्लस में एचआर वो दिख रहा है स्टाफिंग, लेकिन पूरी एचआर है, वो पूरा करना है आपको एचआरएम, ठीक है। मार्केटिंग दिख रहा है, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, लेकिन वो पूरा है, तो मार्केटिंग आपको पूरी करनी है और एफएम आपको पूरा करना है। इसमें आपको चूक नहीं करनी, एक आधा क्वेश्चन वरना रह जाएगा, और एक आधे क्वेश्चन से अगर आपका पेपर छूटा तो आपको बहुत दुख लगेगा। तो ये चीजें आपको पूरी करनी है। क्लियर हो गई बात। अब है एक्स्ट्रा करना है या नहीं करना। अगर ये सब कुछ करने के बाद 1 मंथ है आपके पास में, 1 मंथ में 10 डेज में आप इसको करोगे अकाउंट को, 5 डेज आप अकाउंट की रिवीजन के लो, 10 डेज आप कर रहे हो थ्योरेटिकल पोर्शन, 5 डेज आप इसके रिवीजन के लो। ये हो गए आपका 1 महीना पूरा। साइड बाय साइड इसी में ही PYQ करने हैं, एक्स्ट्रा MCQ मत करो, PYQ कर लो, बहुत हैं। ये बात मैं आपको डे 1 से बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा MCQ मत करो, PYQ कर लो, बहुत है। एस्टेट प्लस में KVS का करना है, प्लस में आपको HPSC जो प्री हुआ है उसका करना है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। तो आज ही आपको ये वाला तो करा ही दिया जाएगा, ताकि आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक आइडिया मिल जाए, और ये वाले भी डलवा दिए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने करवाए हुए हैं जो HPSC के बच्चे थे उसके लिए, क्योंकि सिलेबस सेम है। अब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपको सिलेबस बता दिया, और यही सिलेबस आपकी अब भी काम आएगा, और जब आप किसी जॉब के लिए प्रिपेयर करोगे तब भी सेम है। तो आपके देखो पहले तो कितना मुश्किल था जब आपके सामने चीज़ें क्लियर नहीं थी, अब आपके सामने सब चीज़ें क्लियर है कि इसका ये सिलेबस है, इसका ये सिलेबस है, इसका हमारे पास में प्रीवियस ईयर भी पढ़ा है, तो आपके लिए बहुत ईजी है। ये एक आपके लिए प्लस फैक्टर है, आप इसको पॉजिटिव लेके चलो। अब मैं कहूँगी रिविज़न और प्रीवियस ईयर पर आपका मोस्टली ध्यान होना चाहिए। मोस्टली कॉमन पोर्शन आपका जो है वो आपको देखना है कि आप किस टाइम पे मैनेज कर सकते हो। अपना टाइम डिवाइड करो कॉमर्स के लिए, कॉमन पोर्शन के लिए, और जो PYQ अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग इसी 1 महीने में आपको चीज़ें कवर भी करनी है, रिवीजन भी करनी है प्रॉपर फॉर्मेट के साथ में। ओके, सो थैंक यू सो मच। अब आई थिंक आपके पास में क्लैरिटी है, सिलेबस क्लियर है। आपकी मोस्ट डिमांडिंग एक ये रिक्वेस्ट थी कि सिलेबस, तो वो चीज़ें हो चुकी हैं। और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो। आई होप अब चीज़ें क्लियर हैं। सो ओके, थैंक यू सो मच। वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट क्लास।